हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी रिवाइज्ड की कुछ दिन पहले परसों शाम को जो है वो नोटिफाई की JKSSB ने। अब ऐसा लग रहा है कि जो इनकी मर्ज़ी आती है इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंसान जब एक बार गलती करता है तो वो कोशिश करता है कि अगली बार मेरे से गलती ना हो। लेकिन हर एक एग्ज़ाम में किसी में 10 क्वेश्चन रिवाइज़ होके आते हैं, किसी में 15 क्वेश्चन रिवाइज़ होके आते हैं। चलिए वो एक चीज़ है कि पहले गलती से आपने आंसर गलत बताया, अब सही आंसर बता रहे हैं, सॉल्व करके हम उसको देख के चेक कर सकते हैं। लेकिन अब जो 2 क्वेश्चन इन्होंने नलिफाई किए हैं, मतलब नल एंड वॉइड, ये हैं ही नहीं, अब इस पर भी कोई पूछने वाला नहीं है। द कॉलेज ऑफर एक जगह लिखा है सीरीज़ में, एक जगह लिखा है द कॉलेज ऑफर्स। अब ना तो उस बच्चे की गलती है जिसमें ऑफ़र आया, ना तो उस बच्चे की गलती है जिसको ऑफर्स आया। गलती अगर किसी की है वो JKSSB की है, उन्होंने चेक नहीं किया। ठीक है, ये कोई रास्ते में लॉटरी के टिकट नहीं बिक रहे हैं, कोई इस किस्म के छोटे लेवल का कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं हो रहा है कि चलिए कोई बात नहीं 10 की जगह हम 11 बच्चों को स्कॉलरशिप दे देंगे। ये किसी के करियर का सवाल है, बिना चेक किए आपने इसको जो है प्रिंट करवा के पेपर बना के भेज दिया। हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, गलती JKSSB की है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम उसमें देखेंगे तो पहाड़ पे कोई नहीं रहना चाहता, जो माइग्रेशन हो रही है अर्बन एरियाज़ की तरफ। कौन सा अर्बन एरिया पहाड़ पे आपको मिलेगा, डेजर्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आंसर वही सही था। अब चलिए मान लेते हैं वो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन फ्रेम तो JKSSB ने किया ना। बच्चे की क्या गलती है जिसने सही करके उसका नंबर आप काट रहे हैं, उसकी क्या गलती है ये बताइए। उसकी तो कोई गलती नहीं है। अगर कोई फॉल्ट पे है वो JKSSB है। अब बच्चा, जिस बच्चे के 2.5 नंबर गए, अब कोई बच्चा आधे नंबर से इन हो जाएगा, कोई 1 नंबर से इन होगा, कोई कुछ पॉइंट समथिंग से इन होगा। अब अगर इस वजह से कोई बच्चा लिस्ट से बाहर चला जाता है तो उसकी क्या गलती है। मेरी सीरीज़ में द कॉलेज ऑफर था, ठीक है, मैंने तो क्वेश्चन सही किया ना, मेरा सही करने के बाद भी क्यों नंबर कटा। दूसरे किसी बच्चे ने द कॉलेज ऑफर देखा, उसने भी सही किया। अब जिसको द कॉलेज ऑफर्स था उस बेचारे को तो सारा स्टेटमेंट ही सही था, अब वो क्या करे, उसकी क्या गलती है ये भी बताइए। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं हम अपने आप को उनका गुलाम नहीं बनाते। ये हर एक शख्स का राइट है कि अगर आप उस क्वालिफ़िकेशन में आते हैं, जैसे इसमें ग्रेजुएट आपको होना पड़ता है, डोमिसाइल आपको होना पड़ता है, अगर आप क्वालिफ़िकेशन में हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये आपका राइट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो। JKSSB नलिफाई करने से पहले उनको बताना तो चाहिए था ना कि हाँ बच्चों की ये गलती है। अब एक बच्चा जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन को देखता है कि हाँ इसका सही जो आंसर है वो है A पार्ट, लेकिन गलती से बहुत बच्चों को गलती भी होती है, मुझसे भी हुई है। हम मान लीजिए B को मार्क कर लेते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि वो मेरी बात सुने कि नहीं मैंने तो B को मार्क करना था। अगर ये एग्ज़ाम इस किस्म का है, ठीक है, JKSSB कोई राह चलता कोई ऐसा नहीं है, एक एजेंसी है, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो नॉन गजटेड रिक्रूटमेंट जितनी भी पोस्ट की होती है वो करता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे गलती नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब आप किसी बच्चे की गलती एक्सेप्टेबल नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि मैंने पेपर दे दिया और मैंने बोला अरे यार यहाँ तो A करना था B हो गया। बाहर JKSSB का कोई ऑफिशियल है, मैं इसको जाके बता रहा हूँ हाँ क्वेश्चन नंबर 25 को मैंने A करना था लेकिन B कर दिया, इसको प्लीज़ ठीक कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने एक बार मार्क कर लिया, ख़त्म, कोई दूसरा उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इनकी गलती कैसे, कोई पूछता ही नहीं है। ये आए और बोला कि हाँ भाई ये लो आपका नोटिफिकेशन नलिफाई हो गया, चलो निकलो, बात ख़त्म। कोई पूछता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। अब मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक है न्यूज़ वाले, वो 15% रिजर्वेशन ढूंढ रहे हैं वमेन के लिए। अरे ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है, कोई बात नहीं है, उसमें आप कोई ये नहीं कर सकते, ठीक है दे दो, कोई बात नहीं है। लेकिन उस रिजर्वेशन से बड़ा इशू जो है वो ये है कि आप हर एक एग्जाम में ऐसे नहीं आ सकते मुंह उठा के कि हाँ ये लो जी ये 16 क्वेश्चन गलत थे चलो निकलो, ये 10 क्वेश्चन गलत है चलो निकलो, ये हमने 4 खत्म कर दिए चलो निकलो। ऐसा थोड़ी चलेगा।
तो इसलिए जो भी एस्पायरेंट है उसको इस पे बात करनी चाहिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, या आइंदा से ध्यान रखें, इस पे भी बात होनी चाहिए कि अभी कैसे नलिफाई किया। जिस बच्चे के पास द कॉलेज ऑफर लिखा था उसकी कोई गलती नहीं है, उसको वहाँ पे पता है कि ये वाला पार्ट गलत है, उसने उसको टिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन भी उसने देखा कि हाँ ये 4 ऑप्शंस के तहत जो बेस्ट प्लेस है घर बनाने की वो ये है, उसने उसको टिक किया। अब फॉल्ट JKSSB का है तो उनसे खामियाजा लो, बच्चे के नंबर कैसे कट सकते हैं, ठीक है। अब रिजर्वेशन की बात जो लोग कर रहे हैं कि रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, ये वो सॉफ्ट जर्नलिस्ट होते हैं कि अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ से भी लोग खुश हैं, वहाँ से भी लोग खुश हैं, चलो सबको खुश करके चलते हैं। अगर कोई नोटिफिकेशन अक्टूबर में निकला है और फिर रिजर्वेशन अनाउंस होती है जनवरी में, तो कैसे मिलेगी रिजर्वेशन? उनके पास दिमाग नहीं है, फजूल की स्टोरियाँ करते हैं। उससे इम्पॉर्टेंट स्टोरी ये है, और ये आज नहीं, मैं सब इंस्पेक्टर की स्पेशली बात नहीं कर रहा, बल्कि जो भी एग्ज़ाम होता है उसकी एक रिवाइज्ड की आती है। अरे क्यों निकालते हो रिवाइज्ड की? आप जब पेपर सेट करते हो उसको एक्सपर्ट्स के पास भेजो, जो भी आपके एक्सपर्ट हैं चेक करो, ठीक है। जो एक्सपर्ट आपको रिवाइज्ड की में आंसर सही करके देते हैं वही एक्सपर्ट्स आपको रिवाइज्ड की से पहले ही बता देंगे। जब उनका आप पेपर दे दोगे वो बताएंगे कि हाँ भाई, क्योंकि की तो आप पहले ही सेट करते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि पेपर हो गया फिर आप की बनाने लगे। ऑब्वियसली की आपके पास पहले ही अवेलेबल होती होगी, तो आप पहले क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि बच्चे का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इसलिए जो भी बच्चा एस्पायरेंट है, JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम देता है, आपको इस पर बात करनी चाहिए, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए और इनको लगना चाहिए कि यार बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देखना चाहिए, होम डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि आप बच्चा 2-2, 3-3, 4-4 साल मेहनत करता है, फिर अगर मार्जिनली वो पॉइंट समथिंग से बाहर हो जाता है इस वजह से, वो क्या करेगा? क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, उसकी आपकी गलती मान नहीं रहे, लेकिन इसकी SSB की गलती कैसे मान सकते हैं फिर? इसलिए मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। बहुत बच्चे के मैंने देखा, कल मैंने पोस्ट किया था तो मैंने देखा बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, मतलब कि सबको प्रॉब्लम है इससे, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने किए हैं और बाकी 80-85% लोगों ने नहीं किए हैं। ये वाले 2 क्वेश्चन आई थिंक बहुत मेजॉरिटी लोगों ने किए होंगे, तो इसलिए मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस एग्ज़ाम की या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ हैं आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, बाकी जहाँ तक आप इस चीज़ को पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। ये इनजस्टिस है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर किया है। JKSSB की गलती है जिसने ये प्रिंट गलत किया या बाकी जो भी चीज़ की, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ इसके बारे में बात करिए। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्या पता मेरे लिए भी हो, क्या पता आपके लिए हो, आप में से कितने सारे लोगों के लिए हो। इसलिए हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, एंड लास्ट पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किसी को ये ना लगे कि मैं रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ हूं और मुझे फीमेल रिजर्वेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई ऑर्डर निकालती है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उनके पास वो पावर है, तब जाके वो आपको रिजर्वेशन या कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि नोटिफिकेशन बहुत पुराना है, 3-4 महीने पुराना है, उसके बाद आप कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो इसमें नहीं मिलेगा, आज के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।